आज बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि इंग्लिश वर्ड का कहीं कहीं उच्चारण बदल जाता है। जैसे वाई आई में बदल जाता है, टी का उच्चारण जो है कहीं च होता है। और इसके पहले भी हमने आप लोगों को बहुत सी सारी चीज़ें बताया है, जैसे जेट का मतलब कहीं कहीं ज भी होता है। तो आइए हम जानते हैं उस इंग्लिश शब्द के बारे में कि उसका उच्चारण क्या होता है। कुछ दिन से ये वीडियो जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। कौन सा वीडियो जी? ये वाला वीडियो। मैंने पिछले वीक में एक वीडियो बनाया था जो कि वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन अच्छा बताने के पीछे हमारी मेहनत क्या है जब आप समझ जाएंगे तो मुझे ये खुशी होगी कि मेरा बताया हुआ या पढ़ाया हुआ बच्चा जो है समझ रहा है, यानी हमारी मेहनत कामयाब है। तो आइए जानते हैं टी का उच्चारण च कब पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं बाबू? साफ साफ लिखा हुआ है टी का। टी एक इंग्लिश का लेटर है, अल्फाबेट लेटर है टी। तो टी का उच्चारण च कब पढ़ते हैं, यानी वर्ड में टी का उच्चारण जो है च हो जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आप लोगों के लिए बनाया है। जब टी के बाद, यानी टी अल्फाबेट जो अक्षर है उसके बाद, यानी जब टी के बाद वर्ड्स में जब कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड में टी के बाद यू आर ई हो तो टी अक्षर का उच्चारण च होता है। यानी ये टी वर्ड जो है, टी अक्षर जो है, ये अल्फाबेट का वर्ड जो है टी, यानी किसी भी वर्ड में डिक्शनरी पलट के देखिए, किताब को पलट के देखिए और पूरे किताब में कहीं भी किसी भी क्लास के, ठीक है, उस वर्ड में अगर टी के बाद ये शब्द अगर आता है, इसे हाईलाइट कीजिए, यू आर ई। अगर वर्ड में टी के बाद यू आर ई अगर आता है तो उस वर्ड में टी का उच्चारण जो है हम च करते हैं। जैसे एच, जैसे फ्यूचर, लेकिन हम इसे लिखते हैं फीचर। हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं फीचर और पढ़ते हैं फ्यूचर, इसलिए हमने यहाँ लिखा है फीचर। लेकिन यहाँ फीचर लिखते भी हैं, लेकिन पढ़ते क्या है जी? फ्यूचर पढ़ते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। नेचर, फ्यूचर का मतलब क्या होता है जी? भविष्य। भविष्य होता है। नेचर, यहाँ हमने लिखा है नेचर, यहाँ भी लिखा है नेचर। अब जो है टी अक्षर के बाद यू आर ई आया। यस सर। यस सर। इसे जरा हाईलाइट कीजिए, बच्चों को समझ में आ जाए। ये एक पूरा वर्ड है और इस वर्ड में टी के बाद यू आर ई आया है, यानी यू आर ई आया है। तो इसमें टी शब्द का उच्चारण जो है च है। जैसे फीचर, फीचर, हम फीचर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? फीचर लिखेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। बिल्कुल सही हो। यहाँ है नेचर। नेचर का मतलब होता है आपका क्या? स्वभाव। आपका नेचर यानी स्वभाव। क्या होता है जी? स्वभाव। आपका आदत, आपका स्वभाव, आपका लक्षण, आपका चरित्र। तो नेचर का मतलब होता है स्वभाव। लेकिन हमारा जो मेन मिशन है, हमारा व्यू है, वो है इस वर्ड के बारे में। जैसे हमने एक वर्ड लिखा वैसे ही एक नीचे भी वर्ड हमने लिखा और वर्ड में टी के बाद अगर यू आर ई आए तो हम टी का मतलब वहाँ च पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब समझ में आया बच्चे? यस सर। नहीं समझ में आया सबको? आप लोगों को अगर ये टी का उच्चारण अगर च कब पढ़ते हैं समझ में आ जाए
आया समझ में? यस सर। नहीं आया किसी को भी समझ में? जब कोई भी वर्ड लिखते हैं और टी के बाद अगर ये यू आर ई आ जाए तो उस वर्ड में टी का उच्चारण जो है च करते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके, तो चलिए हम फिर पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो और इंटरेस्टेड चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।